जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घन यानी कि क्यूब निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक। क्या है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 100 के करीब कोई भी संख्या है या 100 से अधिक है या 3 अंक की कोई भी संख्या है, उसका कैसे घन यानी कि क्यूब बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय निकालेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इसके बाद 3 अंकों के बाद 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका कैसे घन निकालते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पहले देखते हैं कि 3 अंकों की कोई संख्या है जो 100 के करीब है या 100 से अधिक, उसका कैसे घन निकालते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनता है। घन निकालना है। सबसे पहले मान लीजिए कि 102 है। 102 का घन कैसे निकलता है, आइए देखते हैं, समझते हैं ट्रिक से। समझिए इसको, 100 और प्लस 2 इसको लिख सकते हैं, इसका क्यूब। बात यही हुआ। अब यहां क्या है, केवल जो इसको बेस के रूप में हम लोग जो 100 से अधिक है उसी को लेकर पकड़ेंगे और इसी से सब खेला बनेगा और इसी से सब ट्रिक बनेगा। तो देखिए क्या है, ये 3 टर्म बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टर्म बनेगा। तो जो 100 से जितना भी अधिक रहेगा उसको क्या करेंगे, पहले क्यूब करेंगे। क्यूब के रूप में है तो क्यूब करेंगे। तो 100 से 2 अधिक है तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। लेकिन हमें क्या है, 2 अंकों तक लेना है। 2 अंकों तक लेना है तो इसको कर देंगे 08, ठीक है। अब दूसरा टर्म में क्या करेंगे, हम 2 को यानी कि 100 से जो अधिक है उसका वर्ग करके इससे गुणा कर देंगे। तो 2 अधिक है तो 2 से वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4 और 4 तिहाई 12, ये हो गया। अब तीसरा टर्म में क्या करेंगे, अब इसको जो है इससे गुणा कर देंगे। तो 2 और 2 तिहाई 6, 6 हो गया और 6 को इसमें जोड़ देंगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 106। और यही आपका जो है 102 का घन हो जाएगा। कितना आसान है, केवल आपको एक बार समझना, अच्छी तरह से समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, समझिए 104 है, इसका घन निकलना है। कैसे निकलेंगे, तो 100 से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो 4 का क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 64 हो गया, क्यूब करेंगे तो। अब दूसरा पार्ट में क्या करेंगे, इसको घन करके इससे गुणा करेंगे। तो 4 चौके 16 और 16 तिया 48। हमें 2 अंकों तक लेना है, केवल तो 2 अंक तक हो ही रहा है। इससे कम रहता तो 0 लगाते हैं और अधिक रहता तो इसे जोड़ देते हैं। लेकिन हमें 2 अंकों तक लेना है, 2 अंकों तक आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 4 को इससे गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 और 12 को 100 जो है उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112। बस यही आपका इसका घन निकल गया। कितना आसान है ना आसान। अब देखिए 105 का यदि निकालना है, कैसे निकालेंगे, समझिए। 5 से कितना अधिक है, मतलब सॉरी 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो 5 का हम क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। 5 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 125 होगा। लेकिन हमें 2 अंकों तक ही लेना है तो 125 ना लेके हम क्या लिखेंगे, केवल 25 लेंगे। एक जो है हमारा हाथ में लग गया, यानी कि हासिल बच गया। अब दूसरा टर्म में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करके इसे गुणा करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और 25 तिहाई 75 और एक जो हमारा हासिल था 75, एक कितना हो गया, 76 हो गया, ठीक है। तीसरा टर्म में क्या करेंगे, इसको इससे गुणा किया जाता है तो 5 तिहाई 15, 15 को 100 में जोड़ देंगे तो 115। कितना टाइम लगा दोस्तों इसको घन निकालने में। यदि लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं तो 105 को 105 को 105 को 3 बार गुणा करना पड़ता है तो कितना टाइम लग जाता, टाइम ज्यादा लग जाता है। इसीलिए इस सब क्वेश्चन को आराम से ट्रिक से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा पहली बार समझने में आपको कष्ट होगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे इस तरह से तो बनाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब तो आप ये 3 अंकों की संख्या समझ गए। अब आइए देखते हैं किसी भी 2 अंकों की कोई संख्या हो तो उसको कैसे आसानी से ट्रिक से सोल्व करते हैं, घन निकालते हैं किसी भी 2 अंकों की संख्या को। तो चलिए फिर देखते हैं। अब मान लीजिए 2 अंकों कोई भी संख्या है, उसका हमको क्यूब निकालना है, घन निकालना है, तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले मान लीजिए यदि 23 है, इसका हमको क्यूब निकालना है तो कैसे निकलेगा। देखिए समझिए, अगर 23 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले हम इकाई है और दहाई है, 3 का क्यूब करेंगे हम तो कितना आएगा, 27 आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है, ये लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 3 को इसको वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9 होगा। तो तितला 9 और इससे गुणा कर देंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 9 दूनी के 18, 18 यहां लिख लिए, ठीक है। उसके बाद यहां क्या करेंगे,
फिर अब इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि इसका वर्ग करके इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4 4 तिहाई 12, 12 यहां लिख लिए, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या करना है, इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक, और ये जो 2 है इन दोनों को डबल कर देना है तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 12 दूनी के 24 हो जाएगा और इन सभी को जोड़ देना है, ठीक है। थोड़ा सा केवल एक बार समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आसानी से बनाएंगे। अब इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ में क्या होता है, यदि 27 है तो 27 का हम 7 लिखेंगे, केवल एक अंक तक लिखेंगे। तो देखिए 27 है तो 27 का हम 7 लिखेंगे और 2 जो बच गया, 2 हासिल हो गया तो 2 को इनमें जोड़ेंगे। तो अब देखिए जोड़िए 18 और 2 20, 20 और 36 कितना हो गया 56 हो गया, तो 56 का हम 6 लिखेंगे, 5 जो हासिल हो गया और इसमें जोड़ देंगे 5। अब जोड़िए देखिए कितना हो गया 24 और 12 36, 36 और 5 41, 41 का हम लोग 1 लिखेंगे और जो 4 बच गया हासिल हो गया इसमें हो जोड़ देंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो गया आपको आंसर 12,167, यानी कि 23 का जो है वर्गमूल 12,167 हो गया। कितना टाइम लगा, थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगा, लेकिन जब समझ जाएंगे आप तो आसानी से बनेगा। थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन अब देखिए दूसरा कैसे बनाते हैं। मान लीजिए 23 था, अब यदि 42 है, 42 है, 42 को आपको यदि क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो गया 2 का क्यूब, और उसके बाद 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो गया, ठीक। अब 1 2 तो फिनिश हो गया और तीसरा और चौथा के लिए 2 बीच के लिए देखना है, तो बीच के लिए क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे तो 2 दूनी के 4 और फिर इसे गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4 और 4 चौके ये हो गया 16, ठीक। और फिर क्या करेंगे, इसको वर्ग करके इसे गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 दूनी के 32 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है, इन दोनों को डबल कर देना है तो 16 दूनी के यहाँ 32 हो गया और 32 दूनी 64 हो गया, ठीक। अब सबको आपस में जोड़ देंगे, जोड़िए कितना हुआ, ये 8 के 8 लिख लेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद 16 और 32 कितना हो जाएगा, 16 और 32 आपको हो जाएगा 48, 48 का हम 8 लिखेंगे, 4 हासिल बच गया तो 4 को हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़िए ये हो गया 64 और 32 96, 96 और 4 100 हो गया, तो 100 के जगह पे हम 0 लिखेंगे और 10 हासिल बच गया, 10 हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 10 74, यही हमारा आंसर हो गया। यानी कितना बन गया 74,088, 74,088, यही आपको इसका वर्ग हो गया। कितना टाइम लगा बनाने में, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे आप 54 का और 103 इन दोनों का क्यूब कमेंट करके बताइए, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक पढ़ने वाले दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।